बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स सिंटेक्स बुक यूनिट 16 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या एनालिटिकल ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 16.2 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 16.1 के क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है और डिस्टेंस फार्मूले को यूज़ करके हम दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस किस तरह से फाइंड करते हैं। यहाँ पर भी हमें यही काम करना होगा। दो पॉइंट्स के दरमियान ज़्यादातर जो है हमें डिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो यहाँ जो है कि एक्सरसाइज 16.2 के क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो देखो, पहले हम समझेंगे कोलिनियर पॉइंट्स, फिर हम समझेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ये सबसे पहले समझेंगे। बहुत आसान है इनको समझना। देखो, तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स हम समझ रहे हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पर मौजूद हों तो उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक लाइन है, इसमें ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है और ये एक पॉइंट सी है। तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर मौजूद हैं। तो तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पर मौजूद हों तो उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो, अगर कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन जहन में रखो, इसकी कंडीशन अगर जहन में रहेगी तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी बात। इफ़ अगर मैं कहता हूँ कि पी क्यू आर कोलिनियर पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। पी क्यू आर ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो ये तीन में से एक कंडीशन लाजमी पूरी करेंगे। तीन कंडीशन कौन कौन सी हैं? नंबर 1, ये जो पी आर है, पी आर का डिस्टेंस पी क्यू का जो लेंथ है प्लस क्यू आर की लेंथ के इक्वल होगा। पी आर की लेंथ पी क्यू प्लस क्यू आर की लेंथ के इक्वल होगा, या पी क्यू की लेंथ पी आर और क्यू आर की लेंथ के इक्वल होगा। पी आर प्लस क्यू आर की लेंथ के सम के इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरह से क्यू आर की लेंथ पी आर की लेंथ, ठीक है, प्लस पी क्यू की लेंथ के इक्वल होगा। तो इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन जो है कि वो लाजमी पूरी होगी अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो अब तीनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी नहीं होती तो इसका मतलब ये होगा कि ये तीनों पॉइंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। हमेशा याद रखना, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो इन तीनों में से एक कंडीशन लाजमी पूरी होगी, और इन तीनों में से अगर एक भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो इसका मतलब ये होगा कि ये तीनों पॉइंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। अब देखो, याद रखो कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, ट्रायंगल, और चार नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या बनाते हैं, क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन पर एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है, और ये एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं और इस पॉइंट को मैं क्या कहता हूँ, सी कहता हूँ। ठीक है, तो ये जो पॉइंट सी है ये इस लाइन पर लाई नहीं करता, यानी ये तीनों पॉइंट्स जो हैं कि वो कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों एक ही लाइन पर मौजूद नहीं है। देखो, पॉइंट ए पॉइंट बी तो एक लाइन पर है, ठीक है, ये तीसरा जो पॉइंट है ये इस लाइन पर मौजूद नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये तीनों क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। याद रखना, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या बनाएंगे, हमेशा ट्रायंगल बनाएंगे। और ट्रायंगल की सबसे बड़ी खुसूसियत ये होती है कि उसकी कोई भी दो साइड ले लो,
उसकी कोई भी दो साइड ले लो और उन दोनों साइड का आप लेंथ का सम ले लो, तो वो तीसरी साइड की लेंथ से हमेशा ज़्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल में ए बी और बी सी, ए बी प्लस बी सी, इन दोनों की लेंथ का सम जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा किससे? ए सी की लेंथ से, यानी तीसरी साइड की लेंथ से। तो कोलिनियरिटी की ये कंडीशन तो नहीं है, ये इसका मतलब ये है कि ये ए बी सी ये तीनों क्या है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। या मैं ए सी और बी सी, ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी, इन दोनों की लेंथ का मैं सम ले लेता हूँ, तो ये भी हमेशा ग्रेटर देन होगा ए बी की, यानी तीसरी साइड की लेंथ से। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पर जो है कि क्या कर लेता हूँ, ए सी और ए बी की लेंथ ले लेता हूँ, ये भी हमेशा ग्रेटर देन होगा तीसरी साइड की लेंथ से, यानी कि बी सी की लेंथ से। तो इसका मतलब ये है कि तीन पॉइंट्स अगर नॉन कोलिनियर हैं तो वो क्या बनाएंगे? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की जो है कि ये खुसूसियत होती है कि किसी भी दो साइड की लेंथ जो है कि वो तीसरी साइड की लेंथ से हमेशा, दो साइड की लेंथ का सम तीसरी साइड की लेंथ से हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कोलिनियरिटी की ये तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन लाजमी पूरी होगी अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो, और तीन पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ट्रायंगल, क्योंकि वो एक ही लाइन पर लाइन नहीं करते। इसी तरह से चार पॉइंट्स होंगे तो वो क्या बनाएंगे? चार पॉइंट्स अगर नॉन कोलिनियर होंगे तो वो क्या बनाएंगे? एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पर मौजूद हों तो उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। और अगर तीन पॉइंट्स, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर लिए पी क्यू आर, तीन पॉइंट्स हैं, अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स है तो इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन लाजमी पूरी होगी। और तीन पॉइंट्स अगर नॉन कोलिनियर हैं तो वो क्या बनाएंगे? एक ट्रायंगल बनाएंगे। और ट्रायंगल की खुसूसियत मैंने आपको बता दी, किसी भी दो साइड की लेंथ का सम तीसरी साइड की लेंथ से हमेशा ज़्यादा होगा। इसी तरह से चार पॉइंट्स अगर नॉन कोलिनियर होंगे तो वो क्या बनाएंगे? क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। तो आई होप कि आपको कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। तो अब जो है कि हम एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 16.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बताना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं P, Q एंड R, ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ये हमें बताना है। तो हमें अच्छी तरह से पता है, अभी अभी हमने समझा कि अगर तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर मौजूद हों तो वो पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। अब देखो, ये तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो मैंने आपको कंडीशन बताई कि अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं तो वो तीन में से एक कंडीशन लाजमी पूरी करेंगे। यानी कि पी क्यू आर तीन पॉइंट्स हैं, तो ये तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो या तो फिर पी आर की जो लेंथ है, पी आर की लेंथ पी क्यू क्यू आर की लेंथ के सम के इक्वल होगा। ठीक है, पी क्यू प्लस क्यू आर की लेंथ के सम के इक्वल होगा। या पी क्यू की लेंथ पी आर क्यू आर की लेंथ पी आर प्लस क्यू आर की लेंथ के सम के इक्वल होगा। या क्यू आर की लेंथ पी क्यू और पी आर की लेंथ के इक्वल होगा। पी क्यू प्लस पी आर की लेंथ के सम के इक्वल होगा। तो इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन लाजमी पूरी होगी अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो देखो, यहाँ पर हमें पी आर, पी क्यू और क्यू आर की लेंथ जो है कि वो सबसे पहले फाइंड करनी है, जबकि ये तीनों पॉइंट्स हमें गिवन है और उसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा गिवन पॉइंट्स आर पी, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है -3, -4,
पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 2,6, इसी तरह से पॉइंट R के कोऑर्डिनेट है 0,2। अब सबसे पहले तो हम PQ की लेंथ मालूम कर लेते हैं, लेंथ ऑफ PQ। अब लेंथ ऑफ PQ मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं, और डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। ये डिस्टेंस फार्मूला ही हमें पता है। सबसे पहले तो हम PQ की लेंथ मालूम कर लेते हैं, ठीक है। PQ x1 y1 x2 y2 है, तो x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 4 होल स्क्वायर, इस तरह से। तो 2 माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो प्लस 3 और प्लस 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, तो 6 प्लस 4 क्या होगा, 10 होगा, स्क्वायर कर देंगे इस तरह से। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो ये होगा 125। 125 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5√5 होगा, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि 125 का स्क्वायर रूट, 125 के फैक्टर क्या होगा, 5 इंटू 5 होगा, ये पेयर बनेगा, ये बाहर आ जाएगा, और ये 5 जो है अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 125 किसके इक्वल है, 5√5 के इक्वल है। तो लिहाजा हमें PQ की लेंथ मिली 5√5। इसी तरह से हम जो है कि QR की लेंथ मालूम कर लेते हैं, QR। तो लेंथ ऑफ QR, तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x2 माइनस x1 तो 0 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 6 होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। 0 माइनस 2 होगा, तो हम लिखेंगे माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 माइनस 4 होगा, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे, तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 20 होगा, ठीक है। क्या होगा, 20 होगा, और 20 हमें अच्छी तरह से पता है, 4 5 ज़ा 20, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, और ये 5 अंदर रह जाएगा। तो हमारे पास QR की लेंथ आई 2√5। इसी तरह से हम अब PR की लेंथ मालूम करेंगे, PR लेंथ ऑफ PR। तो PR की लेंथ के लिए x1 y1 x2 y2 है, तो x2 माइनस x1 करेंगे, यानी 0 माइनस 3 होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 4 होल स्क्वायर होगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, तो 2 प्लस 4 क्या होगा, 6 होगा, तो 6 का स्क्वायर करेंगे। इस तरह से 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36 होगा, 9 प्लस 36 इक्वल होगा 45 के, और 45 को मैं 45 के फैक्टर ले लेता हूँ, 9 5 ज़ा 45, 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 होगा, तो 3√5। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो QR की लेंथ हमें मिली 2√5 और PR की लेंथ हमें मिली 3√5, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये PQ की लेंथ के इक्वल होगा, यानी 5√5 के। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिंस QR लेंथ ऑफ QR प्लस लेंथ ऑफ PR इक्वल टू लेंथ ऑफ QR 2√5 है, प्लस और लेंथ ऑफ PR हमारे पास 3√5 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 + 3 क्या होगा, 5√5, दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ PQ, ठीक है। PQ की लेंथ के इक्वल है। लिहाजा जो है कि हम कह सकते हैं कि ये जो PQ की लेंथ है वो इक्वल है QR की लेंथ प्लस PR की लेंथ के, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वाली कंडीशन पूरी हो रही है, तो तीनों में से कोई भी एक कंडीशन लाजमी पूरी होगी अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो यानी एक ही लाइन पर लाई करते हैं। तो
तो देखो हम देख सकते हैं कि ये वाली कंडीशन पूरी हो गई, यानी पी क्यू इक्वल है क्यू आर प्लस पी आर के। ठीक है, अब पी आर प्लस क्यू आर बोलो या क्यू आर प्लस पी आर बोलो, एक ही बात है। तो लिहाजा यहाँ पर क्या हो गया, हैंस शॉन। तो इस तरह से हमने बता दिया कि ये तीनों पॉइंट्स यानी पी क्यू आर ये तीनों क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, आई होप के आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। शो डेट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो हमें यहाँ ये बताना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, ये तीनों क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो किस तरह से हम बताएंगे, तो सबसे पहले तो हम लेंथ मालूम करेंगे। तो यहाँ पर जो है कि मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लिखता हूँ गिवन पॉइंट्स आर, गिवन पॉइंट्स आर। कौन कौन से पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है -1,0। पॉइंट बी हमें गिवन है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है 1,0 और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,√3। तो ये तीन पॉइंट्स हमें गिवन है ए बी सी, और हमें ये बताना है कि ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो यहाँ जो है कि हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, और डिस्टेंस फार्मूला इक्वल होता है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले तो मैं लेंथ ऑफ ए बी मालूम कर लेता हूँ। तो लेंथ ऑफ ए बी के लिए x1 y1 है, x2 y2 है, तो x2 - x1 करेंगे 1 - -1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 0 - 0 होल स्क्वायर हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस, और ये 0 - 0 0 ही होगा, 0 का स्क्वायर करेंगे हम, इक्वल टू, अब 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, तो 4 + 0 क्या हो जाएगा, 4 ही होगा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 2 आएगा। तो इस तरह से हमने लेंथ ऑफ ए बी मालूम की, डेट इज इक्वल टू 2 यूनिट। इसी तरह से लेंथ ऑफ ए सी मालूम कर लेते हैं। लेंथ ऑफ ए सी मालूम करो या लेंथ ऑफ बी सी, कोई भी लेंथ पहले मालूम कर सकते हो आप। तो लेंथ ऑफ ए सी मालूम करने के लिए x1 y1 और ये x2 y2 है, तो x2 - x1 करेंगे, यानी कि 0 - -1 होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 - y1 यानी √3 - 0 होल स्क्वायर होगा, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होगा, तो +1 होल स्क्वायर प्लस, और ये √3 - 0 √3 स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2 रेडिकल साइन कटेगा तो 3 होगा, तो 1 + 3 क्या होगा, हमारे पास 4 होगा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 2 आएगा। तो लेंथ ऑफ ए सी हमारे पास क्या आई, 2 आई। इसी तरह से लेंथ ऑफ ए बी हमने मालूम की, लेंथ ऑफ ए सी, अब लेंथ ऑफ बी सी मालूम करेंगे। तो लेंथ ऑफ बी सी, अब बी सी के लिए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x2 - x1 यानी 0 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी √3 - 0 होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, इक्वल टू 0 - 1 - 1 होगा, स्क्वायर कर देंगे, प्लस √3 - 0 √3 होगा, और स्क्वायर कर देंगे इस तरह से, और इसका पूरे का स्क्वायर रूट ले लेंगे, इक्वल टू -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और √3 होल स्क्वायर यानी 2 रेडिकल साइन कटेगी तो 3 होगा, तो 1 + 3 क्या होगा, 4 होगा, 4 लिखेंगे, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा। तो अब देखो तीनों की लेंथ जो है कि सेम आई है, तो हमें देखो कंडीशन का बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट होते, अगर ये तीनों पॉइंट ए बी सी कोलिनियर पॉइंट होते, तो ये तीनों में से एक कंडीशन लाजमी पूरी करते, यानी कि ए बी की जो लेंथ है वो ए सी की लेंथ प्लस बी सी की लेंथ के इक्वल होता। इसी तरह से ए सी की जो लेंथ है वो इक्वल होती किसके, ए बी की लेंथ
प्लस BC की लेंथ के। इसी तरह से AB AC हो गया। अब जो एक है BC की लेंथ, या तो BC की लेंथ इक्वल होती किसके, AB की लेंथ प्लस AC की लेंथ के। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स जो है कि कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं तो तीनों में से एक कंडीशन लाजमी पूरी होती। अब ये तीनों पॉइंट्स क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो ये तीनों में से किसी भी कंडीशन को पूरी नहीं करेंगे। तीनों में से किसी भी एक कंडीशन, तीनों ही कंडीशन को ये पूरी नहीं करेंगे। तो लिहाजा जो है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। देखो वंस अगेन मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स होते तो तीनों में से किसी एक कंडीशन को लाजमी पूरी करते ये तीनों पॉइंट्स, तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स होते। अब हमें ये बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो ये तीनों में से किसी एक कंडीशन को भी पूरी नहीं करेंगे। तो आप चेक आउट कर सकते हो कि ये तीनों में से किसी भी एक कंडीशन को पूरी नहीं करेंगे। तो लिहाजा जब कभी भी ये जो तीन पॉइंट्स हैं ये तीनों में से किसी भी एक कंडीशन को भी पूरा ना करें, तो लिहाजा हम कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर जो है कि हम देख सकते हैं कि ये जो लेंथ ऑफ AB है, कोई भी कंडीशन आप ले सकते हो, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन ले सकते हो और वो पूरी वो कंडीशन जो है कि वो पूरी नहीं होंगी, ठीक है। यानी कि लेंथ ऑफ AB, लेंथ ऑफ AC प्लस लेंथ ऑफ BC, ठीक है, के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस लेंथ ऑफ AB इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ AC प्लस लेंथ ऑफ BC, तो देयरफॉर पॉइंट्स A, B, C आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। तो इस तरह से हमने बता दिया कि ये तीनों पॉइंट्स यानी कि पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C, ये तीनों क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, क्योंकि ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन को पूरी नहीं कर रहे, ठीक है। तो लिहाजा ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा।